क्या आप कभी अपने प्यार के लिए पूरे समाज से लड़े हैं, उनकी चुनौतियों का सामना किया है? क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप अपने प्यार के लिए पूरे समाज से लड़ सको? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लव मैरिज के बारे में कि लव मैरिज करते हैं तब क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं हमारे सामने, और लव मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और जब लव मैरिज करते हैं तब क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, और लव मैरिज करते टाइम क्या क्या हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं, और क्या डॉक्यूमेंट होने होते हैं, कि किस टाइप से डॉक्यूमेंट रेडी करवाने होते हैं, और कैसे स्टेप बाय स्टेप चल के हमें लव मैरिज करनी होती है, कितनी एज चाहिए होती है, और क्या हमें प्रोटेक्शन मिल। सपनों की शुरुआत या फिर समाज की बड़ी चुनौती, मेरे साथ जानिए हमारे अनुभव, और जो आपको शायद और कोई नहीं बताएगा। जब दिल से दिल मिलते हैं तब शुरुआत होती है असली कहानी। आइए जानते हैं लव मैरिज के बारे में। आपसे कभी किसी ने पूछा है कि लव मैरिज आपने क्यों की? तो आज मैं इस चीज़ का सवाल का जवाब दूंगी आपको कि लव मैरिज क्यों की, क्या फ़ायदे होते हैं लव मैरिज करने के। अगर आपसे इन फ्यूचर कोई ये क्वेश्चन करता है कि आपने लव मैरिज क्यों की, तो आप आसानी से उसको जवाब दे सकते हैं कि आपने लव मैरिज क्यों की। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में, हमारा कानून में। और अगर आप लव मैरिज के बारे में सर्च कर रहे हो और लव मैरिज के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। ये वीडियो आपके लिए ही है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी लव मैरिज के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं आपको वीडियो में। मैं आपको आज इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि जब लव मैरिज करते हैं तो क्या क्या चैलेंज हमारे सामने आते हैं, और जब घर वाले राज़ी नहीं होते हैं, नाराज़ होते हैं शादी से, तो गवर्नमेंट हमारी किस टाइप से हेल्प करती है, और अगर हमें किसी से ख़तरा हो लव मैरिज करने के बाद तो सरकार हमें कैसे प्रोटेक्शन देती है, क्या नियम होते हैं, क्या कानून होते हैं, कैसे लव मैरिज कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे मैं आज वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कानूनी नियमों के। भारत में प्यार से शादी करना पूरी तरह से कानूनी है। इसके लिए सबसे ज़रूरी बात है उम्र लड़का कम से कम 21 साल की और लड़की कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। शादी करने के लिए आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, जिसमें आप दोनों को अपने रिश्ते का रजिस्ट्रेशन सरकारी तौर पर कराना होता है। कोर्ट मैरिज के लिए ज़रूरी ये है कि दोनों पक्ष स्वेच्छा से किसी दबाव में शादी ना कर रहे हों, और ज़रूरी डॉक्यूमेंट ये हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या दस्तावेज चाहिए है इसके लिए। अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो जैसे जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट, पहचान पत्र जैसे आईडी प्रूफ हो गया, जैसे बिजली का बिल या राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कई कॉपियाँ, एक एफिडेविट जिसमें लिखा हो कि आपकी पहले कहीं मैरिज नहीं हुई है, दोनों अविवाहित है और शादी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। बात कर लेते हैं लव मैरिज के फ़ायदे की कि क्या फ़ायदे होते हैं लव मैरिज करने के, और लव मैरिज करते हैं तब क्या क्या रुकावटें आती हैं। अगर एक लव मैरिज का रिलेशन है तो सबसे पहले समाज और फैमिली जो होती है आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती है, तो बहुत सारे चैलेंज आते हैं हमारे सामने। जैसे कास्ट क्या है, लड़का और लड़की की कास्ट सेम नहीं होती है तो चैलेंज आते हैं हद से ज़्यादा। और जैसे धर्म सेम नहीं है, जैसे लड़का हिंदू है और लड़की मुस्लिम है, तो इस जगह भी बहुत ज़्यादा चैलेंज आते हैं क्योंकि उनका धर्म सेम नहीं है, अलग अलग है। अगर लड़का और लड़की की एज कम ज़्यादा है, नाबालिग है दोनों, तो चैलेंज आता है शादी करने में। हमारा समाज लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करता है, थोड़ा खिलाफ है, लेकिन आज के टाइम में तो ये एक्सेप्ट हो गया है, समाज भी एक्सेप्ट करने लग गया है और फैमिलियाँ भी लगभग एक्सेप्ट करने लग गई है। और कोर्ट ने भी हमें कानूनी हक दे दिया है कि अगर देश आज़ाद है तो अगर बालिग हो जाते हैं लड़का और लड़की तो अपनी मर्ज़ी से अपना पार्टनर चूज़ कर सकते हैं, किसी की कोई रोक टोक नहीं हो सकती, कोई बॉन्डिंग नहीं लगा सकता इस चीज़ के ऊपर। लव मैरिज करने के कई फ़ायदे होते हैं। जैसे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने पार्टनर को पहले से ही अच्छे से जानते हैं। भरोसा और प्यार दोनों में बढ़ोतरी होती है, जिससे रिश्ता अपना मजबूत होता है। आपको अपनी पसंद से शादी करने की पूरी आज़ादी मिलती है।
रिश्तों में बेहतर कम्युनिकेशन और समझ बनी रहती है। लव मैरिज के नुकसान क्या क्या होते हैं, लेकिन कुछ नकारात्मक पहलू भी है। कभी कभी फैमिली या समाज की तरफ से समर्थन ना मिलना मुश्किल पैदा कर सकता है। सामाजिक या धार्मिक मतभेद के कारण तनाव हो सकता है। खास तौर से शुरू में रिश्ते और परिवार के बीच मेल जोल में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। कभी कभी ये फैसला हल्की मानसिक चिंता भी दे सकता है। तो दोस्तों, लव मैरिज एक खूबसूरत रिश्ता है जिसमें प्यार और समझ होती है, लेकिन इसके लिए धैर्य और साहस की भी ज़रूरत होती है। अगर आप भी प्यार से शादी करने वाले हैं तो अपने कानूनी अधिकारों और नियमों को अच्छे से जान लें। भारत का संविधान अनुच्छेद 21 ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी पसंद के जीवन साथी से शादी करने का संवैधानिक अधिकार देता है। किसी भी व्यक्ति, परिवार या समाज का इस अधिकार को रोकने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। यह अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है, जो कि अगर दोनों पार्टनर, लड़का कम से कम 21 साल और लड़की कम से कम 18 साल की है, तो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, मानसिक रूप से दोनों सक्षम हैं, तो वे बिना परिवार की सहमति के भी कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज से उनका विवाह आधिकारिक और कानूनी रूप से सुरक्षित हो जाता है। कोर्ट या विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत अंतर्गत शादी करने से दंपति को कानूनी पुख्ता दस्तावेज मिलता है, जो संपत्ति, रखरखाव, तलाक आदि मामलों में सुरक्षा प्रदान करता है। यह एक वैध विवाह प्रमाण पत्र होता है। अगर प्रेम विवाह के कारण दंपति या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े को धमकी, उत्पीड़न या जबरन अलग करने की कोशिश की जाती है, तो वे पुलिस से संरक्षण मांग सकते हैं। परिवार या पुलिस द्वारा गैर कानूनी दखल के खिलाफ दंपति कानूनी कार्यवाही भी करवा सकती है, और कोर्ट सुरक्षा भी प्रदान कर सकती है यदि शारीरिक या मानसिक खतरा अगर आपको लगता है तो। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार कानूनी संरक्षण मिलता है यदि वे लंबे समय तक साथ रहते हैं और सहमति से जीवन व्यतीत करते हैं अपना। तो लव मैरिज में कानूनी सुरक्षा पाने के लिए कोर्ट मैरिज करना बहुत ज़रूरी होती है। इसके साथ ही संविधान और विवाह अधिनियमों के तहत आपका विवाह एकदम सुरक्षित माना जाता है, और अगर समस्या आती है तो पुलिस व कोर्ट से संरक्षण आपको मिल सकता है। परिवार की सहमति न होने पर भी आपका विवाह वैध और सुरक्षित माना जाता है। अगर परिवार आपका शादी के लिए विरोध करता है तो आप कानूनी हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले आप अपने पार्टनर को कोर्ट में लेके जाइए और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह कोर्ट मैरिज कर लीजिए। इसके लिए परिवार की सहमति जरूरी नहीं होती है। शादी के बाद शादी का प्रमाण पत्र मिलता है आपको, कानूनी सुरक्षा भी मिलती है आपको। अगर परिवार अपनी तरफ से धमकी दे रहा है, उत्पीड़न कर रहा है, नज़रअंदाजी या जबरन अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, और कोर्ट भी आपको सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट बताया है कि अगर नाबालिग लड़का और लड़की है तो साथी चुनने में परिवार में विरोध का डर नहीं होना चाहिए। अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं, कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, तो बस लड़का और लड़की की सहमति ज़रूरी होती है मैरिज करते टाइम, और लड़का और लड़की नाबालिग नहीं होनी चाहिए। लड़की 18 साल की होनी चाहिए और लड़का 21 साल का होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपकी पूरी है तो आपको ना परिवार रोक सकता है लव मैरिज करने से, और ना समाज रोक सकता है। कानून आपके साथ है, और आपके प्यार को अपना बनाने में कानून आपका हर कदम पर साथ देता है। लव मैरिज के एक ये फ़ायदे होते हैं, जैसे लव मैरिज में आपस में समझदारी होने की वजह से दोनों पार्टनर के बीच ज़्यादा लड़ाइयाँ तो होती है, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं चलती है। लव मैरिज में दोनों पार्टनर एक दूसरे को समझते हैं और समय आने पर एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। ऐसे में दोनों का रिश्ता लंबे समय तक चलता भी है और इनकी बॉन्डिंग भी काफ़ी मजबूत रहती है। पुलिस प्रशासन आपके साथ है, कोर्ट आपके साथ है, तो आप अपने प्यार को बिल्कुल भी मत छोड़िए। समाज के डर से या परिवार के डर से आवाज़ उठाइए। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन समाज के डर से, परिवार के डर से, और जो शादी करते टाइम जो चैलेंज आते हैं उनके डर से अगर आप बैक स्टेप ले रहे हैं तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको अपने प्यार के लिए लड़ाई करनी चाहिए, और लड़ाई करोगे तो आपके मन में ये होगा कि मैंने लड़ाई की तो मैंने मेरे प्यार को हासिल कर लिया।
क्योंकि अब कानून आपके साथ है, सरकार आपके साथ है। तो बैक स्टेप मत लीजिए। अपने प्यार को हासिल करने के लिए अपनी जी जान लगा देनी है। फैमिली किसी की नहीं मानती है, समाज किसी को एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन इसके लिए हम निराश होकर बैठ जाएं, ये सही नहीं है। तो हमें जब हम पहला अपना कदम उठाएंगे तभी हम अपने प्यार को पा पाएंगे। आज का अगर टाइम देखूं तो शादी बहुत ही ज़्यादा स्कैरी होती जा रही है। डर लगने लगा है लोगों को शादी करने से, शादी के बंधन में बंधने से। जगह जगह हम खबरें सुन रहे हैं कि किसी ने किसी को ड्रम में डाल दिया, किसी ने सूटकेस में डाल दिया। तो बेस्ट ऑप्शन रहता है ये एक, इस चीज़ के लिए भी अगर आप लव मैरिज कर रहे हो तो आप अपने पार्टनर को पहले से ही जानते हो, अंडरस्टैंड करते हो, तो आपको उसके नेचर का पता होता है, बिहेवियर का पता होता है, एक अटैचमेंट होती है आपकी उसके साथ। अगर आप अरेंज मैरिज करते हो तो आप सामने वाले पार्टनर के लिए कुछ भी नहीं जानते होते हैं कि उसका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। तो एक लव मैरिज इस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो और एक दूसरे को समझ रहे हो। अगर आप लव मैरिज कर रहे हो तो इसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। लेकिन लव मैरिज और अरेंज मैरिज, शादी कोई भी हो, लेकिन पार्टनर को अच्छे से समझना चाहिए और केयर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए। तभी रिश्ता लंबा चलता है और तभी शादी के बंधन को ऐसे ही गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं होता है। शादी एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत लंबी लाइफ होती है जो दूसरे इंसान के साथ जीनी होती है। शादी में कुछ जगह ऐसी भी होती है जो जहाँ पे लड़का हो या लड़की हो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को खुशी देने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ दोनों टाइप से करेंगे, जैसे लड़का भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, लड़की भी कर रहे हैं, तभी रिश्ता मजबूत बनता है। अगर लड़का कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है और लड़की नहीं कर रही है तो लंबा रिश्ता नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। और मैंने आपको वीडियो में पूरी लीगल इन्फॉर्मेशन दी है लव मैरिज के लिए, कोर्ट मैरिज के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। सत्यमेव जयते।